जय माता दी। वैदिक एस्ट्रो देवागुरु से मैं आचार्य देवव्रत पांडे। बहुत से लोग आज रात्रिकालीन अर्थात 31 दिसंबर 2025 को आज आधी रात तक जगेंगे और 2026 के स्वागत के लिए नया वर्ष मनाने के लिए उत्सुक हैं। आप सबको बता दूं कि जो लोग 2026 मनाने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि आधी रात को नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होने के कारण जो व्यक्ति आधी रात में उत्सव मनाता है उसका शनि खराब हो जाता है, और जिस व्यक्ति का शनि खराब हो जाता है धन धान्य ऐश्वर्य उसका समाप्त कर देता है। अगर आप 1 जनवरी 2026 को नए साल के रूप में मना रहे हो, रात भर जग रहे हैं, तो आधी रात को जगने से आपके शनि ग्रह को दूषित करने का कार्य करता है। हम सनातनी हैं, हमारा जो नववर्ष है, हर वर्ष चैत्र की नवरात्रि जिस दिन लगती प्रतिपदा होती है उसी दिन हम लोगों का नववर्ष होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो नववर्ष है ये कब से हम लोग मनाने लगे, आप सबको पता है। एक जो है ग्लोरियन कैलेंडर था जो 1 जनवरी को नया वर्ष मानता था। उसके बाद 1582 में पोप ग्रेगोरी ने जो है एक कैलेंडर बनाया। किस भाषा में बनाया? रोमन में। रोमन भाषा में उसने एक कैलेंडर बनाया जिसको उसने 1 जनवरी का नाम दिया। कौन सा? 1 जनवरी को नया वर्ष के रूप में उसने मनाया। जब भारत में विदेशियों का कोई अस्तित्व नहीं था, राज नहीं था, जब तक विदेशी आक्रांता हमारे भारत में नहीं आए थे, ब्रिटिश नहीं आए थे, तब तक हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि को ही नववर्ष मनाया जाता था। फिर जब विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ आए तब उन्होंने भारत को अपना कैलेंडर लागू करने पर दबाव दिया। कौन सा कैलेंडर? 1 जनवरी का कैलेंडर लागू करने पर दबाव डाला। हम कैलेंडर वाली जो है संस्कृति के नहीं है, हमारा संस्कार पंचांग वाला है। हम सब पंचांग वाले हैं, तिथि कर्ण मुहूर्त इत्यादि को मानने वाले हैं। हम पंचांग से चलते हैं। हमारे यहाँ एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, अमावस्या जैसी तिथियों पर पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ आपने कभी सुना कि 2 फरवरी को व्रत रख लिया जाए? 2 फरवरी का व्रत हमारे लिए उत्तम रहेगा। 1 जनवरी का व्रत कर, भाई नववर्ष आप लोग मनाते तो 1 जनवरी का व्रत भी किया करिए। मतलब क्या निकलेगा आपका? हमारा सनातन धर्म पंचांग से चलता है, कैलेंडर से नहीं। और हम सप्तवर्षिक पंचांग वाले हैं। हमारा पंचांग जो चीज कैलेंडर खोज के निकालता है, करोड़ों की सैटेलाइट बताती है, हमारा पंचांग बता देता है उन तिथियों को, कब सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, है ना। तो हम पंचांग को मानने वाले, सनातन धर्म ही पंचांग को मानने वाले हैं, ना कि कैलेंडर को। हमें कैलेंडर से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म का आखिरी जो माह होता है वो होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। हमारा जो आखिरी महीना होता है वो होता है फाल्गुन का, और चैत्र कृष्ण पक्ष का। चैत्र शुक्ल पक्ष में हमारे यहाँ जब नवरात्रि लगती है तो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अब देखिए हमारा नववर्ष कैसे आता है।
माँ जगत जननी जगदम्बिका दुर्गा मैया के 9 स्वरूपों का पूजन करते हुए हम अपने नववर्ष का शुभारंभ करते हैं। आपको पता है इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। किस दिन? चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था और हमारे सृष्टि का प्रादुर्भाव भी इसी दिन माना जाता है। हमारे सनातन धर्म के नववर्ष को कब मनाना चाहिए? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पड़वा को मनाना चाहिए। उस दिन अपने घर में ध्वज लगाना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। जितने धूमधाम से आप मना सकते हैं उतने धूमधाम से मनाना चाहिए। और दलमऊ उत्तर प्रदेश में रायबरेली में पड़ता है, वहां के महंत जी हैं कृष्ण बिहारी जी। उन्होंने बीड़ा उठाया। क्या बीड़ा उठाया है? कि 1 जनवरी को विश्व कल्याण दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 बजे रात तक जगेंगे, मदिरा पान करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो उनका कल्याण हो। परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि उनका कल्याण हो। जो लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, मदिरा पान करते हैं और आजकल तो बोले नया वर्ष है पार्टी देने से आपका वर्ष सुधरने वाला नहीं है, पूजन करने से आपका वर्ष सुधरने वाला है। आप सच्चे सनातनी हैं। आप चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपना नववर्ष मनाएं। आप सबको एक चीज और मैं बता दूं, जो हम 1 जनवरी मनाते हैं, नहीं विदेशी लोग 1 जनवरी क्यों मनाते हैं? पहले आप जान लीजिए किन किन देशों में नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे रोमन है, अफ्रीका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, अमेरिका है। ये सब देश नववर्ष मनाते हैं। हमारे ऊपर से, हम सनातनियों के ऊपर से, हम भारतवासियों के ऊपर से अंग्रेजों का दबाव या अंग्रेजों की गुलामी कहिए ना, अंग्रेजों की गुलामी चली गई, लेकिन जो उन्होंने हमें मानसिक गुलामी दी थी आज भी वह हमारे साथ व्याप्त है। जो मानसिक गुलामी थी वो मानसिक गुलामी आज भी हमें उन लोगों ने दे दिया है, वो हम मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? 25 दिसंबर आया, हैप्पी क्रिसमस डे, मेरी क्रिसमस। क्या क्या करते हैं आप लोग? सबसे बड़ी मूर्खता, उससे बड़ी जो मूर्खता है हमारी 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत से लोग बोलते हैं नया साल। हम लोग भैया उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश नहीं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में साल ओढ़ने में काम आता है। हम वर्ष मनाने वाले हैं, हम वर्ष मनाने वाले हैं। हमें एक चीज समझ में नहीं आता, ईद आ जाए हम बधाई दे देते हैं, क्रिसमस आ जाए हम बधाई दे देते हैं, 1 जनवरी आ जाए हम बधाई दे देते हैं। अरे प्रभु, आपको भी किसी ने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी, रामनवमी की बधाई दी? जो लोग हमारे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा में बम फोड़ते हैं, हम उन्हीं को बधाई दिए पड़े हैं। बाहरी मानसिकता। मतलब मुगल चले गए, उनका जो दबाव था हमारे ऊपर खत्म हो गया, उनकी गुलामी खत्म हो गई, अंग्रेजों की गुलामी खत्म हो गई, लेकिन मानसिक गुलामी कब तक हम पाल के रखेंगे?
जब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो कि हमें हमारे धर्म के त्योहारों पर बधाई नहीं दे सकता, हमारे त्योहारों से विरोध करता है, हम पीछे लग जाएं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्या हैप्पी न्यू ईयर, क्या खुशियां हैं आप बताइए। बुजुर्ग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज ही के दिन हम सनातनियों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा दिन होता है। नवयुवा पीढ़ी नशे की कगार में उतर जाएगी हैप्पी न्यू ईयर बोल करके, उल्टी सीधी हरकतें सीखेगी आज के दिन। हम प्रसाद पाने वाले लोग हैं, पार्टी वाले नहीं हैं। हम सनातनी, हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में जन्मे हैं। हम सब सनातनी हैं, ये हमें गर्व है। आपको पता है एक चीज हमारे मन में भर दी गई, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। आपको पता है किस सन में की थी वास्को डी गामा में भारत की खोज? 1498 में। क्या उसके पहले भारत नहीं था? एक नाविक नाव चढ़ा के इधर आया, उसने भारत की खोज कर दी। हमारी मानसिकता भर दी गई, आज भी हम पढ़ रहे हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज करे। वो मूर्ख क्या हमारे भारत की खोज करेगा? हम मानसिकता को बदले, वस्त्र बदले ना बदले, हम पहले मानसिकता को बदले, सच्चे सनातनी बने। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे क्या हैप्पी न्यू ईयर प्रभु? कोई आपको बधाई दे, आप उसे जय श्री राम बोले, जय माता दी, राधे राधे बोल करके उसको समझाएं, प्रभु हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़ता है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमें और किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम अपने भगवान श्री राम को मानेंगे। और हम आज संकल्प लें, सब लोग आज संकल्प लीजिए कि हम 1 जनवरी को कभी भी नया वर्ष नहीं मनाएंगे। आज से हमारा संकल्प है कि हम 1 जनवरी को नया वर्ष कभी भी नहीं मनाएंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन अपना सनातनों का नववर्ष मनाएंगे, छत पे भगवा झंडा लहराएंगे। आज से हम सबका संकल्प होना चाहिए। और जो ये हमारी मानसिकता हमें भर दिया गया, 1 जनवरी को नववर्ष कभी नहीं होता, 25 जनवरी को क्रिसमस हमारा होता ही नहीं है, 25 जनवरी को माँ तुलसी का पूजन करें, औषधि की जननी है वो, और 1 जनवरी को कुछ भी नहीं मनाना है तो विश्व कल्याण दिवस मनाएं। केवल भगवान के सामने धूप दीप करके प्रार्थना करें कि जो मूर्ख 1 जनवरी को नया वर्ष मना रहे हैं, प्रभु उनका कल्याण करें, उनके अपराधों को क्षमा करें, शनिदेव महाराज कृपा करें ताकि उनका धन वैभव बचा रहे। तो आप सब आज से मन में बैठा ले कि आपका नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। और अगर मेरी वाणी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय मां आदिशक्ति, मां भगवती, जगत जननी सब।